बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ आपके साथ। और आज का व्लॉग जो है मेरा कुछ सफाइयों से शुरू हो रहा है। बस मौसम तब्दील हो रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं, मौसम खुश्क हो गया है और इसके साथ ही घर में इतनी ज़्यादा डस्ट आने लग गई है कि रोज़ डस्टिंग करो और सफाइयाँ करो, उसके बावजूद जो है दूसरे दिन ऐसा लगता है जैसे सफाई हुई नहीं है। जबकि इससे थोड़े दिनों पहले ये था कि डस्टिंग अल्टरनेट डेज़ में किया करती थी मैं ना। लेकिन आजकल इतनी सारी डस्ट आ रही है कि हर चीज़ को रोज़ाना वॉश करना पड़ता है। तो ये फ्लावर्स भी मैंने काफ़ी दिनों से मतलब से वॉश नहीं किए थे, लेकिन मैं झाड़ दिया करती थी इनको ना कपड़े से। लेकिन अब इतनी ज़्यादा डस्ट हो गई थी कि मैंने कहा ये कपड़े के झाड़ने से तो काम नहीं चलेगा, तो मुझे इनको वॉश ही करना पड़ेगा। तो खैर मैंने इनको वॉश किया। ये देखिए कितनी डस्ट है इसके ऊपर कि ये साफ़ करने से, अगर मैं कपड़े से साफ़ करती तो कभी भी साफ़ नहीं होते। तो मैंने कहा कि आज इनको फिर धोना लाजमी बनता है। तो बस ये छोटे-छोटे थोड़े से काम थे जो मैंने कहा कि मैं कर लूँ और मिट्टी वगैरह साफ़ कर लूँ, क्योंकि घर में बहुत बेतहाशा मिट्टी आ रही है। इधर सफाई करो नहीं कि इधर ऐसा लगता है कि जैसे सफाई हुई ही नहीं है और फ़ौरन से हर चीज़ के ऊपर जो है डस्ट आनी शुरू हो जाती है। खैर बहरहाल आप लोग बताएं, आप लोगों का क्या हाल चाल है? सर्दियों के लिए क्या आप लोगों ने रज़ाइयाँ कंबल निकाल लिए, धो लिए? क्योंकि हमारे यहाँ तो सर्दियाँ आते ही जो है हम लोग जो है इन कामों में लग जाते हैं। कंबल धूपों में डालना, उन्हें वॉश करना या उनकी जो है क्या कहते हैं ड्राई क्लीन करवाना। तो बस यही सारे काम हमारे लग जाते हैं सर्दियाँ आते हैं, क्योंकि एक साल के रखे हुए कंबल दूसरे साल निकाले तो इस काबिल नहीं होते कि हम इसी तरह से ओढ़ सकें, क्योंकि उसमें कुछ नहीं, अगर वो साफ़ भी होते तो उसमें स्मेल इस कदर हो जाती है कि आप ओढ़ ही नहीं सकते। और जिन लोगों को अस्थमा जैसे मुझे है, तो मैं तो बिल्कुल भी इस तरह के कंबल वगैरह नहीं ओढ़ सकती जब तक कि उसे वॉश ना करूँ, क्योंकि उसकी जो रखी हुई स्मेल होती है उससे मेरी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो जाती है। सर्दी तो कम जाती है लेकिन तबीयत पहले ख़राब हो जाती है। तो उसको वॉश करना लाजमी होता है कि वॉश करके धूप में अच्छी तरीके से सुखा के जब उसकी स्मेल पूरी तरीके से साफ़ हो जाए तो फिर वो यूज़ करने के काबिल हो जाते हैं। तो खैर बहरहाल यहाँ पे सारे फ्लावर्स वगैरह धो दिए थे मैंने। और ये इसका जो वाज़ है इसलिए मैंने नहीं धोया क्योंकि ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना हुआ है, तो अगर इसको तो मैं धोती तो ये थोड़ी देर में मेरे घुल के हाथ में निकला हुआ होता। क्योंकि ये मिट्टी का बना हुआ होता है तो इसको तो नहीं धो सकते, तो इसको मैंने कपड़े से साफ़ कर लिया था। और देखें साफ़ होने के बाद, धुलने के बाद जो फ्लावर्स हैं कितने अच्छे खूबसूरत लग रहे हैं, एकदम साफ़ सुथरे से खिले खिले, और कलर भी इनका ब्राइट हो गया। वरना बेचारे डस्ट की नज़र होके तो बिल्कुल ही जो है इनकी रौनक ही ख़त्म हो गई थी। तो खैर बहरहाल ये छोटे मोटे काम तो चलते रहते हैं। और मैं लेकर आई थी एक नया फ्राइंग पैन ख़रीद के, क्योंकि मेरे पास जो पहले वाला था वो बहुत छोटा था, वो मेरे जहेज़ में जो अम्मी ने सामान दिया था नॉन स्टिक का उसमें था। तो मुझे बस ये था कि मुझे एक बड़ा लेना है, बड़ा लेना है। कढ़ाई भी थी मेरे पास लेकिन वो पहले इस्तेमाल होकर ख़राब हो गई थी, उसकी लिड वगैरह भी टूट गई थी। तो फिर मुझे ये था कि मुझे कभी कुछ कढ़ाई वगैरह बनानी पड़ती है, तो फिर मैंने कहा कि मुझे इस तरह का कोई बड़ा कढ़ाई या फ्राइंग पैन में लेकर आऊँ। तो मुझे ये मिला और सही पैसों में था तो मैंने ख़रीद लिया। तो मैंने कहा इस बर्तन की शुरुआत जो है कुछ मीठे से करते हैं। तो मैं बना रही थी यहाँ पे कस्टर्ड, और काफ़ी दिनों से बच्चे भी पीछे पड़े हुए थे कि मम्मा कुछ मीठा खाने का दिल चाह रहा है, कुछ मीठा बनाए। मेरे हस्बैंड भी ये बोल रहे थे कि मैं इतना फ्रूट ला रहा हूँ तो कुछ कस्टर्ड वगैरह ही बना लो। तो मैंने कहा चले, मेरे पास सेब केले अंगूर वगैरह रखे हुए, तो मैं उससे जो है आपको एक अच्छा सा कस्टर्ड बना के खिलाती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है मैं कस्टर्ड की तैयारी करने आ गई थी। और आजकल बच्चों की ना ब्रेक मिली हुई है, मतलब उनकी छुट्टियाँ हुई हुई हैं एक हफ़्ते के लिए, इस मंडे से नेक्स्ट मंडे तक। तो बच्चे भी घर में ही होते हैं, तो बस मौसम चेंज हो रहा है तो ज़रा दिल चाहता है, क्रेविंग होती है कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें खाने का, कुछ गर्मा गर्म और कुछ इस तरह की मज़े मज़े की। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज जो है मैं पहले तो कस्टर्ड बना लेती हूँ ताकि इसको बना के फ्रिज में रख दूँ जब तक ये ठंडा हो जाएगा। तो फिर साथ में जो है मैं खाने की भी तैयारी करती हूँ। तो खाने में मैं ये सोच रही थी कि आज क्या बनाऊँ। फिर बहुत सोच विचार के बाद मेरे जहन में आया कि मैं आज चिकन कढ़ाई, जो हमारी देसी चिकन कढ़ाई है वो बनाती हूँ, और उसके साथ कॉम्बिनेशन में जो है आलू की तरकारी, जो कि बहुत मज़े की लगती है कढ़ाई के साथ तरकारी, और ये हमारे यहाँ बहुत शौक़ से भी खाई जाती है। तो फिर मैंने कहा चलो मैं वो बना लेती हूँ, तो बहुत अच्छा कॉम्बो हो जाएगा। और उसके साथ मीठे में फिर कस्टर्ड निकाल लेंगे। तो बस कस्टर्ड जो है यहाँ पे तैयार हो जाएगा। अच्छा, ये कस्टर्ड आप लोगों को शायद बहुत थिक लग रहा हो, लेकिन ये मैंने जानबूझ के इतना थिक किया है क्योंकि ना मुझे जो पतला कस्टर्ड होता है ना वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसमें फ्रूट्स वगैरह और दूसरे लवाजमात डलते हैं ना, वो और पानी छोड़ के ऐसा पानी पानी सा हो जाता है कि वो जो है ना फिर मज़ा नहीं आता उसके अंदर। तो मुझे ना थोड़ा सा क्रीमी टेस्ट का, और जैसे आइसक्रीम होती है ना जमी जमी से, इस तरह का मुझे कस्टर्ड अच्छा लगता है खाने में कि मुंह में तो जाए, वरना वो बिल्कुल पानी जो है ना पानी की तरह हो जाता है कस्टर्ड। तो मैंने इसको जानबूझ के थोड़ा थिक रखा था कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो अच्छी है।
तो बस कस्टर्ड यहाँ पे मेरा जो है बन चुका है। अब मैं इसको रख दूँगी और ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा। तो इसके अंदर जो है मैं सामान डालना शुरू करूँगी सारा। और मैं कस्टर्ड बना के जो है चली गई थी। मैंने कहा जब तक ये ठंडा हो रहा है तो मैं ज़रा अपना सफाई वगैरह का काम निपटा लूँ। तो तकरीबन 1 डेढ़ घंटा लग गया था इसको। ये हो अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है सारी, इसमें से मतलब से वो जो गर्म कस्टर्ड होता है वो रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। और ये सेवइयाँ मैंने बना के रख दी थी तो ये भी बिल्कुल ठंडी हो चुकी हैं, साथ ही कस्टर्ड के बना दी थी। तो मैंने कहा अब इनको मिक्स कर दूँ मैं और अच्छी तरीके से इनको ज़रा घुमा फिरा के तो फिर इसको बोल में सेट करती हूँ। तो मैंने बोल की सेटिंग की तस्वीर बनाई थी असम्बल करते वक्त, लेकिन वो जो है बनी नहीं या डिलीट हो गई, क्या हुआ तो मुझे समझ में नहीं आया। खैर बहरहाल ये मैंने जेली बना के रख दी थी, तो जेली भी मैंने फ्रीज़र में रख दी थी कि ठंडी हो जाए। और ये मैं ग्रॉसरी जब चेक करने जाती हूँ ना तो मैं बिस्किट्स ज़रूर लेकर आती हूँ, क्योंकि मुझे शाम के टाइम पे ना चाय के साथ बिस्किट्स खाना बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ज़रूर जो है ना मतलब वो होता है, क्रेविंग होती है कि मैं बिस्किट्स वगैरह कुछ खाऊं चाय के साथ ना। तो वैसे तो मुझे मेरे मियाँ होते हैं तो मैं फिर ज़रा थोड़ा एहतमाम करती हूँ, क्योंकि उनको ये होता है कि पॉपकॉर्न्स बना लो और बिस्किट्स वगैरह है तो निकाल लो। अव्वल तो कभी घर में भी कुछ बना लेती हूँ मैं, कभी छोलों की चनों की चाट होती है वो बना ली शाम में, या नहीं तो बिस्किट्स पॉपकॉर्न या निम्को वगैरह जो है ये चीज़ें बना लेते तो बड़ा अच्छा लगता है, मज़ा आता है। और मुझे शाम की चाय जो है ना अपने मियाँ के साथ ही पीना अच्छा लगता है, क्योंकि वो होते हैं तो चाय बनती है, बातें बातें होती रहती हैं, फिर बच्चे भी साथ होते हैं, वो भी बैठ जाते हैं और बाबा से बातें करते रहते हैं और नए नए सवाल उनसे पूछते रहते हैं जो जो चीज़ें जहन में आती हैं। तो बस ये इस तरह के डिस्कशन चलते हैं तो बहुत अच्छा टाइम गुजर जाता है। तो खैर फिर यहाँ पे चाय वगैरह पीने के बाद जो है यहाँ मैं दोबारा से किचन में आ गई थी और मैंने कहा कि कढ़ाई को जो है फ़ाइनल कर दूँ, क्योंकि शाम का वक्त हो गया था और बस जो है ना शाम के बाद जो है ना बस थोड़ा सा जल्दी जल्दी चीज़ों को करना पड़ता है, क्योंकि बस ये टेंशन होती है कि गैस ना चली जाए। और आजकल गैस जा तो 10 बज ही रही है, लेकिन उससे पहले ना प्रेशर इतना कम हो जाता है कि रोटी भी बनाने खड़े होना तो तवा पहले से जो है ना चूल्हे पे रखना पड़ता है कि अच्छी तरीके से गर्म हो जाए, क्योंकि जो है ना प्रेशर बिल्कुल भी गैस का नहीं आ रहा, बहुत स्लो हो जाता है। तो बस इसी हैबत में ना कि कहीं गैस चली ना जाए और खाना दरमियान में ना रह जाए, तो बस मैं सबसे पहले जो सारे काम छोड़ के जो है खाने की तैयारी करती हूँ कि खाना बन जाए, बाकी सारे काम जो है फिर आसान होते हैं, वो खुद ही होते रहेंगे। तो यहाँ पर मैं जो है कढ़ाई टमाटर वगैरह से मैंने छिलका निकाल लिया था और मैं इसको भून रही थी, और साथ ही मैंने जो है वो आलू की तरकारी भी चढ़ाई हुई, तो वो भी मैं देख रही थी। आलू गल जाएंगे तो उसको भी मुझे फाइनल करना था। तो यहाँ पर ये देखें कढ़ाई मेरी बहुत अच्छी तरीके से जो है अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर को मैंने छिलका निकाल दिया है और टमाटर जो है वो भुनने पे आ गए हैं। बहुत अच्छी मज़े की कढ़ाई बनती है। इसकी रेसिपी शुरू से मैं नहीं बना सकी, तो मतलब से बिल्कुल सिंपल सी है कि चिकन को अदरक लहसुन के साथ भून के और उसमें नमक डाला, फिर नमक डाल के उसमें कुटी हुई मिर्चें डाल के और उसको ढक दिया, और वो जो चिकन का पानी निकला था उसी पानी के अंदर जो है चिकन पकती रही। और फिर जब वो पानी थोड़ा सा खुश्क हो गया तो उसमें टमाटर डाल दिए, और टमाटर काट के इस तरह से डालें 2 पीस में करके कि उनका छिलका आसानी से उतर जाए। और टमाटरों ने भी अपना पानी छोड़ा और उनके छिलका भी जो है वो एकदम से सुकड़ के वो हो जाता है कि आराम से निकल जाए। तो बस छिलका उतारा और उतारने के बाद जो है उसमें भुना कुटा ज़ीरा डाल दिया और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के उसे अच्छी तरह उसकी भुनाई की कि टमाटर अच्छी तरीके से मैश हो जाए। जब टमाटर मैश हो जाए और चिकन गल जाए तो ये कसूरी मेथी डाल दी इसमें। कसूरी मेथी डालने के बाद इसमें लास्ट में जो है हरी मिर्चें डाल दी और अदरक काट के डाल दी, और ये कढ़ाई डन हो गई। चंद मसालों के साथ बहुत मज़े की टेस्टी कढ़ाई बनती है ये। इसमें कोई मतलब से पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी या कोई और किस्म का स्पाइस नहीं जाएगा, सिर्फ ये 2-3 स्पाइस से ये बहुत मज़े की कढ़ाई बन जाती है। और हमारे घर में तो यही फेवरेट कढ़ाई है। लास्ट डेज़ में मैंने बनाई थी अगवानी कढ़ाई, लेकिन वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की थी, लेकिन वो इतनी मज़े की नहीं बनी थी। तो मेरे हस्बैंड यही कहने लगे कि हमारे घर में जो कढ़ाई बनती है वो बहुत बेहतरीन कढ़ाई बनती है, इसलिए कढ़ाई पे कोई भी एक्सपेरिमेंट मत किया करो। तो मैंने कहा चले फिर इनको जो है इनकी जो क्या बोलना चाहिए घरेलू कढ़ाई है वही खिला दें, ताकि उसका टेस्ट इनको जो है वही पसंद आता है। तो और इसके साथ जो है फिर आलू की तरकारी होती है कॉम्बिनेशन में, कि वो शौक़ से खा लेते हैं बच्चे भी और ये भी। तो इसके साथ में मैंने चपातियाँ बनाई थी, और मेरी बेटी को तो कढ़ाई की इतनी क्रेविंग होती है कि उसको तो मैं अगर हफ्ते के 7 दिन कढ़ाई खिला दूँ ना तो वो शौक़ से खा ले। जब उसको पूछो क्या बनाना है, कढ़ाई बनानी है, तो फिर उसको और वो चावलों के साथ खाती है शौक़ से। तो उसके लिए चावल बनाए थे, बाकी हम सबके लिए रोटियां बनाई थी। मैंने कहा हम रोटी से खा लेंगे। तो ये मेरा तैयार हो गया खाना, और ये कस्टर्ड की फ़ाइनल लुक। इसमें आपको फ्रूट्स भी नज़र आ रहे हैं, और ये देखिए कस्टर्ड थोड़ा थिक थिक सा एकदम बिल्कुल रनी टेक्सचर में नहीं है, तो बहुत मज़े का बना था।
तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना पीना खा लिया था हम लोगों ने, और मेरा व्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मुझे रखिएगा दुआओं में याद, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।